कहते हैं ना, मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार ही सुंदर लगता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम अच्छा सोचेंगे, हमारे मन में अच्छे विचार लेके आएँगे, अच्छे भाव लेके आएँगे, तो वैसे ही हम बन जाएँगे। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। अभी सुबह का समय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव की सिंपल लाइफ़स्टाइल में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और इस बार आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। तो उठकर अभी आए हैं बाहर। उठकर सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, उसके बाद धरती माता को नमन किया। तो ऐसे ही होती है सुबह की दिन की शुरुआत। और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और ना ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक तो मैं उठ जाती हूँ और बिना अलार्म के, अलार्म मैं कभी नहीं लगाती हूँ। तो एक बार हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है ना, तो अपने आप नींद खुली जाती है। हम सभी को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। गर्मी हो या सर्दी, हमें जल्दी उठना चाहिए, जागना चाहिए। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है जल्दी उठने का कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय रहता है, बहुत समय मिल जाता है हमें। तो इसमें हम घर के भी काम कर लेते हैं, खुद के लिए समय निकाल लेते हैं, अपने घर परिवार बच्चों के लिए भी हमें समय मिल जाता है। तो आज के व्यस्त जीवन में जहाँ मतलब इतना ज़्यादा भाग दौड़ है, वहाँ अपने लिए समय कैसे निकालें? गृहिणी के लिए तो एक समय निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। अगर समय पे हम ना उठे ना, तो हमें बिल्कुल घर के काम से टाइम ही नहीं मिल पाता, मतलब पूरा दिन घर के काम में ही हो जाता है। तो खुद के लिए समय कैसे निकालें? तो इसके लिए ना हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि हमें तो काम करने होते हैं। तो अच्छा रहता है सुबह उठकर अगर सवेरे-सवेरे काम करते हैं ना, तो हमारे काम भी जल्दी-जल्दी फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि इस समय हमें कोई रोकने-टोकने वाला होता नहीं है, तो काम भी हमारे जल्दी होते हैं। जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो शरीर में एनर्जी बनी रहती है और आलस भी नहीं आता है और दिमाग भी हमारा पूरे दिन तरोताज़ा रहता है। आपको सफल बनना है, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उठने की आदत डालनी होगी। आप देख सकते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में अपने सपने पूरे किए, कामयाबी हासिल की है, सितारे बन के उभरे हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, मतलब समय पे उठने की हैबिट बनाई है उन्होंने। हमें अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, बस पछताना रह जाता है। समय कभी लौट कर नहीं आता है, इसलिए जो समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और आज के व्यस्त जीवन में, इतना बिजी जीवन है, उसमें समय कहाँ मिल पाता है? घर परिवार बच्चे संभालना, मतलब इतना ज़्यादा व्यस्त जीवन हो गया है कि खुद के लिए अगर समय निकालना है तो सुबह जल्दी उठना ही होता है। तो सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सर्दी में 4:30-5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और गर्मी का थोड़ा अलग रहता है। गर्मी का ना 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे तक उजाला हो जाता है, लेकिन सर्दी में तो ना लेट उजाला होता है 6 बजे के बाद। तो थोड़ा रूटीन ऐसा हो जाता है। और ऐसे ही अपने काम की शुरुआत करती हूँ। उठकर सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम कर, तो इसके बाद ही सुबह के दिन के काम की शुरुआत करती हूँ और फिर ना 2-5 मिनट के लिए बाहर टहलती भी हूँ। मौसम देखती हूँ कैसा कैसा नहीं है। गांव की तरफ मतलब इतना शांत माहौल, एक नेचुरल वातावरण हमें मिल जाता है सुबह के समय। और फिर उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। तो गुनगुना पानी पीने से हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। गुनगुना पानी पीने से हमारे शरीर में जो मल गंदगी जमी रहती है उसे निकालने में मदद मिलती है और इससे ना हमारे सिर दर्द में भी हमें फ़ायदा होता है। तो गुनगुना पानी सुबह-सुबह पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ना मैं सबसे पहले किचन से ही अपने काम की शुरुआत करती हूँ। जो भी काम होते हैं, झाड़ू, पोछा, चौका लगाना, साफ-सफाई, तो पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की राख निकाली, उसके बाद किचन में सब जगह झाड़ू लगाई और जो चूल्हा है वहाँ पे चौका लगाया, क्योंकि बासी चूल्हा रहता है उस पे खाना नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पर भी साफ सफाई जरूर होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि चूल्हे के पास चौका नहीं लगा पाते हैं, तो फिर वहाँ पर जल छिड़क कर ही खाना बनाते हैं। किचन की साफ सफाई तो जरूरी होती है। किचन साफ और व्यवस्थित रहेगा तो देखने में भी सुंदर लगेगा और साथ में अन्नपूर्णिमा माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी, अन्न के भंडार भरे रहेंगे और अन्नपूर्णिमा माँ का आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहेगा। तो यहाँ किचन की सफाई हो गई थी। सभी सामान हमने जो है पटे वगैरह धुलकर डिब्बे जमा दिए। वहीं पर जाली को गीले कपड़े से साफ करके उसमें बर्तन सेट कर दिए। तो किचन की सफाई हो गई। उसके बाद आ गए हैं इस वाले रूम में। तो यहाँ पे लग रही है नीचे झाड़ू और ये भगवान जी वाला रूम है, लेकिन यहाँ स्टोर रूम ज्यादा लग रहा है क्योंकि सभी सामान यहीं पे रखा हुआ है। तो इन दोनों रूमों में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर पोछा लगाएंगे और यहाँ भगवान जी वाले रूम में तो पोछा लगाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा आरती होती है। तो यहाँ पर भी साफ सफाई जरूरी होती है, क्योंकि फिर घर के काम से फ्री होकर नहाने चल जाते हैं। नहाकर आके भगवान जी की पूजा आरती के बाद ही अपने जो खाने का काम होता है, रसोई का काम होता है, वो करते हैं। तो चलिए मिलते हैं पोछा लगने के बाद।
इन दोनों रूमों में ही पोछा लगाएंगे। जो एक और रूम है वहाँ पर देर से पोछा लगाएंगे, जब वो लोग जाग जाएंगे उसके बाद ही पोछा लगेगा वहाँ पर। और देखिए अंधेरे में काम की शुरुआत की और काम करते करते सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। और सुबह सुबह की ताज़ा फ्रेश हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो सुबह का समय ऐसा होता है कि एकदम शांत माहौल, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बस पंछियों की चहचहाने की आवाज़। और सुबह के समय जो फ्रेशनेस होती है वो पूरे दिन नहीं होती। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो दिन भी हमारा अच्छा ही निकलता है। तो आप सभी भी नेचुरल वॉइस के साथ सुबह को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर ना मैं चूल्हे की राख डाल नहीं, लेकिन यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया है बाड़ी का। तो देखिए श्रुति बिट्टू उड़ गई है और अभी खेल रही है उनके पापा जी के पास। तो वहीं से देख रही है मम्मा को। मैं आपको बाड़ी का व्यू दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत, मतलब सुबह की पहली धूप, सुनहरी सुनहरी धूप, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। घर में ही पोछा लगा, उसके बाद श्रुति उठ गई तो फिर वो उठ जाती है ना, कुछ भी काम नहीं करने देती है। और जब तक वो खुद से खेलती नहीं है ना, खुद से खेलने ना लग जाए तो कुछ भी नहीं करने देती है। तो फिर काम हो ही नहीं पाया। उनको चाय वगैरह बनाई, चाय से बिस्किट खिलाए, और जब वो खेलने लग गई अच्छे से, धूप निकली, तो वो अभी यहीं खेल रही है पास में ही। तो वो खेलने लग जाती है ना, उसके बाद ही काम की शुरुआत होती है। और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर तो काम में फिर ऐसी होती है, काम की चोरी करनी होती है। मतलब जब तक बच्चे सोते ना तब तक मतलब फटाफट काम कर लो, तो यही कोशिश रहती है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद ना पानी भर लिया, पीने के लिए भी भर लिया, खर्चे के लिए भी भर लिया। और घर किचन से लेके बाहर तक की सफाई हो गई, पूरे घर की साफ सफाई हो गई है। और यहाँ पे देखिए, और ये दोनों पौधों के बीच में हमने तलैया बनाई है पंछियों के पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी के दिन आने वाले हैं। और बिटिया रानी यही खेल रही है धूप में उनके पापा जी के पास। और अभी की ठंडी ऐसी है, हाथ पैरों को ख़राब कर रही है। मतलब पूरी सर्दी तो ऐसे हाथ पैर नहीं है जो अभी हो रहे हैं। और दिन के समय, सुबह के समय बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, और दोपहर में गर्मी रहती है, और शाम के समय हल्की सी ठंड रहती है। तो ऐसा कुछ मौसम है अभी का। और उसके बाद घर के सवेरे के सब काम हो गए, तो फिर हम नहाने चले गए। नहाकर भगवान जी के यहाँ पूजा आरती कर ली है, और अभी जा रहे हैं बाहर तुलसी माता जी को जल चढ़ाने। तो चलिए वहाँ पर मिलते हैं। पूजा आरती हो गई, उसके बाद यहाँ पर खाना भी बन चुका है। तो देखिए क्या बनाया है खाने में। आलू बल्लर और टमाटर की सूखी सब्जी बनाई है, और साथ में रोटियां बनाई है। तो सादा ही भोजन बना है, उसका मैंने शूट नहीं किया, ये देखिए। और अभी खाया नहीं है। श्रुति आंगनबाड़ी गई और उनके पापा जी भी घर पर नहीं है, तो वो आ जाएंगे तभी साथ में ही खाना खाएंगे। और अभी बाहर का मौसम आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए एकदम साफ आसमान है, और ठंडी, मतलब हल्की हल्की गर्मी लगने लगी है, हवा चल रही है, लेकिन गर्मी का एहसास होने लगा है। और ये वो समय है जहाँ मतलब घर के काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, और कपड़े भी धुलकर सूखने को डाल दिए।
और हमारा खाना भी बन चुका है। मतलब ये एकदम फ्री टाइम है। यहाँ सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो घर के काम भी जल्दी हो जाते हैं, साथ में अपने किचन घर की भी साफ सफाई हो जाती है और फिर देखने में भी अच्छा लगता है और मन को भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हमने मतलब उठकर अपने जो है काम कर लिए और अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी हमें समय मिल जाता है। तो कुछ समय फैमिली के साथ भी बिताते हैं। नहीं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर गई। करके दिखाओ। और घर के काम हो जाते हैं तो फिर हमें एक्स्ट्रा समय मिल जाता है, घर के और काम जो रहते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी से मुलाकात हो रही है 2 घंटे बाद। तो घर के काम हो गए, उसके बाद बिट्टू इनको नहलाया, लेकिन लग नहीं रही है कि नहाई हुई है। इन्होंने वही फ्रॉक वापस पहन ली और बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इनके मामा जी लेकर आए थे बर्थडे पे, तो मतलब इनका मन होता ना तब ये धुलने को देती है, नहीं तो वापस पहन लेती है। तो ऐसा है, वो बहुत ही नटखट शरारती है बिट्टू। तो यही हमारे पास बैठी हुई है और आज हम बना रहे हैं सेवैया, गेहूं के आटे की सेवैया बना रहे हैं। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे आटा लिया है हमने, उसमें थोड़ी सी हल्दी ली है और नमक लिया है। तो इसको गूंद लेंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है। तो ऐसे हल्के हाथों से गूंद लेंगे। और हमारे जब घर के काम हो जाते हैं ना तो ऐसा ही रहता है। अभी तो कुछ दिनों से मतलब खेती का, बाड़ी का काम था, तो वही आप सभी के साथ शेयर कर रहे थे। तो हमने सोचा छोटा सा वीडियो बना लेते हैं यहाँ पर। और मतलब हमने ना 1-1.5 घंटे रेस्ट किया है। आटा लगा लिया है और यहाँ पर देखिए मशीन, इसको हमने धुल लिया है और साफ कपड़े से पोंछ लिया। और उसके बाद ना इसमें तेल लगा के यहाँ पलंग पर ही कस लेंगे। तो देख रहे थे अच्छे से कसाएगी नहीं, वैसे तो जो लकड़ी का पलंग रहता है ना उस पर अच्छे से कसाती है। हम पहले सोच रहे थे पता नहीं मशीन इस वाले पलंग पर कस पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने पहले ही देख लिया था कि हाँ कसा जाएगी। तो उसके बाद ही हमने आटा लगाया। और यहाँ पे देखिए बिट्टू तो पहले ही बैठ गई है पलंग पर मशीन चलाने के लिए, मदद करने के लिए। तो इनको जो घर में कुछ भी काम करते ना तो ये बड़ी खुश होती है, इनको बहुत खुशी होती है। हम हाउस वाइफ के काम कभी खत्म नहीं होते। अच्छा रहता है सुबह जल्दी उठकर जो है काम हमारे हो जाते हैं समय पर। तो साथ में घर की भी साफ सफाई हो जाती है और घर जब हमारा साफ और व्यवस्थित रहता है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और सब काम हम अच्छे से कर पाते हैं। और जब घर के सब काम हो जाते हैं ना तो मन में एक मतलब खुशी रहती है कि चलो हमारा घर साफ और व्यवस्थित है और काम भी हमारे समय पे हो जाते हैं। तो एक मन में मतलब एक सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर को बहुत फायदा रहता है, हमें कई बीमारियों से बचे रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें एकदम ताज़ा और फ्रेश फील होता है। तो हमारे मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं। और साथ में हमारे जो घर के काम होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो घर के सभी काम हमारे समय पे हो जाते हैं और हमारे खुद के लिए भी हम समय निकाल लेते हैं। उस समय में हम रेस्ट भी कर सकते हैं, घर के बाकी के काम भी देख लेते हैं। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।